दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सत्ता बेरहम ही नहीं बेशरम भी होती है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां 2024 की तैयारी में लग गई है, कट्टर हिंदूवादी एक बार फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता अंबेडकर वादियों को क्या निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ अब महंगाई और बेरोजगारी, देश की आर्थिक बदहाली को लेकर एक नया परसेप्शन गढ़ने की बेशर्मी भी शुरू हो गई है। अब यह परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि सत्ता किसी की भी आ जाए, महंगाई कम नहीं होने वाली है। यह किस तरीके का परसेप्शन है, जबकि हर व्यक्ति जानता है, हर सत्ता में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो, नेता जानता है कि महंगाई जानबूझकर बढ़ाई गई है। मनमाना टैक्स, चाहे पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाला हो या जरूरतमंद वस्तुओं पर जीएसटी का मामला क्यों ना हो, जानबूझकर देश का खजाना भरने के हिसाब से महंगाई बढ़ाई गई है। और क्या यह कम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक परसेप्शन गणना शुरू कर दिया गया है बड़ी बेशर्मी के साथ कि सरकार किसी की भी आए, महंगाई तो कम हो नहीं सकती, इसलिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। जबकि विपक्ष अभी भी इस मामले में कुछ भी बड़ी तैयारी या बड़ा आंदोलन की तैयारी नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि भाजपा 2024 की तैयारी में लगी है, तो संघ अपने 100वें स्थापना दिवस की तैयारी पर या स्थापना साल की तैयारी पर 2025 के लिए लगी है। हम किस तरह से भारत गढ़ रहे हैं, यह हैरान कर देने वाली कई तरह की घटना है। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और भाजपा के ही उत्तर प्रदेश के एक विधायक भी उस कार्यक्रम में थे। दोनों का खुले तौर पर एक धर्म विशेष के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और हर स्तर पर बहिष्कार का खुलेआम वीडियो जारी हो रहा है, लेकिन न तो सुप्रीम कोर्ट जाग रही है और न ही विपक्ष उस पर हमलावर हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? दूसरी घटना दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के मंत्री की घटना है। उन्होंने वे 22 प्रतिज्ञा ली जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ली थी, लेकिन उसे हिंदू विरोधी इस तरीके से बताया गया, उस पर इस तरीके से हमला किया गया कि अरविंद केजरीवाल भी सकते में आ गए और उन्होंने भी अपने मंत्री का बचाव नहीं किया। ऐसी स्थिति में उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। वो 22 प्रतिज्ञा वही प्रतिज्ञा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ली थी, लेकिन तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू विरोधी नहीं थे और यह प्रतिज्ञा लेने वाला मंत्री हिंदू विरोधी हो गया। तो क्या आने वाले दिनों में अब कट्टर हिंदुओं का या भाजपा का निशाना भी अंबेडकरवादी बनेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। यानी आने वाले दिनों में कट्टरता और चरम पर होगी, जिसके निशाने पर अब मुस्लिम और ईसाई ही नहीं दूसरे धर्म के लोग भी होंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। हमने पहले ही कहा है कि कट्टरता इस देश में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन राजनीति अपने अनुकूल सत्ता में बैठने के लिए यह सब खेल खेलती रही है। और शायद यही वजह है कि 2024 की तैयारी के पहले 2025 की तैयारी में लगे संघ ने मस्जिद और मदरसे
का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। मोहन भागवत एक एक मस्जिद और मदरसे में घूमने लगे। वहीं दूसरी तरफ पसमानदा मुस्लिम का एक नया सिगुफा छोड़ दिया गया, जबकि इससे पहले चाहे रंगनाथ मिश्रा आयोग हो, सच्चर कमेटी हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, सभी ने एक सुर में कहा है कि मुसलमानों और ईसाइयों में भी दलित हैं, आरक्षण मिलना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके दलित होने के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इस मामले को टालने के हिसाब से सरकारें काम नहीं करती रही और अब मोदी सरकार ने भी एक आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इसे लेकर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी ने जबरदस्त प्रहार किया है मोदी सरकार पर। मोदी जी की सरकार ने ये घोषणा की है, एक आयोग का गठन किया है, के.जी. बालाकृष्णन साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कि दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को जो शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा देने की मांग उठ रही है उसकी ये आयोग जांच करेगा और 2 वर्ष इसको समय है जांच करने का, रिपोर्ट देने। हम लोगों का कहना ये है कि ये इलेक्शन का ये एक झुनझुना थमा रहे हैं हम लोग कि इलेक्शन तक झुनझुना थामे रहिए, हमको वोट दे दीजिए, फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाली। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ देती है, उनका जगह जगह सम्मान समारोह आयोजित होता है, और दूसरी तरफ पसमानदा मुसलमानों के लिए स्नेह की बात करते हैं। कमेटी या आयोग के गठन को लेकर की गई घोषणा पर भी वे सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि 11 अक्टूबर यानी मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आयोग का गठन करके इस मामले को फिर एक बार टाल दिया गया है। 2 साल का कार्यकाल है और 2 साल पहले चुनाव हो जाने हैं, यानी मामला फिर टल गया है। उन्होंने साफ कहा कि दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों या आदिवासी लोगों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, सीधा आरोप है उनका। अली अनवर अंसारी ने बताया, कल रायपुर प्रेस क्लब में पहुंचे थे वे, उन्होंने कहा कि वे इस मामले में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं और उस पत्र को सार्वजनिक कर चुके हैं। हमारी किसी जाति बिरादरी तबका से लड़ाई नहीं है, हम तो सरकारों और सियासी पार्टियों से अपनी आबादी के अनुसार हिस्सा मांग रहे हैं, ये कहना है उनका। वे इस बात पर भी आक्रोशित हैं कि इस तमाम मामलों में विपक्ष भी खामोश है और वह डरी हुई है, वह यह सोचकर इस मामले में कुछ नहीं बोलती है कि कहीं हिंदू वोट खतरे में न पड़ जाए। ऐसी स्थिति में दलित ईसाई या दलित मुसलमान कहां जाए, और भी जो दूसरे धर्म में दलित हैं वे कहां जाएंगे। इसे लेकर उनका जबरदस्त आक्रोश है और वे 3 बड़े जन आंदोलनों का उदाहरण भी देते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार बची खुची खेती को समाप्त कर पूंजीपतियों के हाथों में सौंप देना चाहती है। इसलिए 3 कानून लाया गया था, किसानों के दबाव में यह कानून तो वापस ले लिया गया है, लेकिन पिछले दरवाजे से इस कानून को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने एनसीआर और दूसरे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की और कहा कि मोदी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। इसका साफ उदाहरण भी
देश देख रहा है कि किस तरीके से भाजपा के सांसद विश्वमन कर रहे हैं, भाजपा के विधायक विश्वमन कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा का तो वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई के संकेत तक नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अंबेडकर वादियों में बेहद गुस्सा सामने आने लगा है। मंत्री के इस्तीफे के बाद, यानी दिल्ली के मंत्री के इस्तीफे के बाद क्या कुछ होगा यह देखना होगा। 2024 और 2025 की तैयारी में संघ और भाजपा और किस तरीके से खेल खेलती है, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर किस तरीके से परसेप्शन गढ़ती है, यह देखना होगा। धन्यवाद।